गोरखपुर कोर्ट परिसर के अंदर जिस बीएसएफ जवान ने दिलशाद हुसैन को गोली मारी, वो दिलशाद हुसैन पास्को एक्ट का आरोपी था। बीएसएफ के जवान का घर यही है और दिलशाद हुसैन यहीं पे पंचर बनाता था। यहीं पे वो जो टूटा हुआ घर दिख रहा है ये सामने, यहीं पे दिलशाद हुसैन पंचर बनाता था और सामने बीएसएफ के जो रिटायर्ड जवान हैं उनका घर है। और यही गोरखपुर कोर्ट परिसर में जाके जो है दिलशाद को गोली मार दिए। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले ये जो दिलशाद हुसैन था इनकी बेटी के साथ गलत किया था। यहाँ पे एक बच्चा है, क्या नाम हुआ बाबू आपका? सूरज कुमार निषाद। अच्छा सूरज, ये बताइए कि जो बीएसएफ के जवान थे उन्हें आप जानते हैं? वो मेरे पापा हैं। वो आपके पिताजी हैं? पिताजी हैं। पिताजी हैं। अच्छा, ये हाथ में क्या है आपके? ये न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण का। दैनिक जागरण का एक खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ का लोकल पेपर में क्या छपा था? कचहरी पार्किंग के पास दुष्कर्म के आरोपी की गोली मारकर हत्या। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई किंतु परंतु लास्ट में नहीं लगाया गया है। देखिए क्या लिखा गया है, कचहरी पार्किंग के पास दुष्कर्म के आरोपी की गोली मारकर हत्या। और यहाँ पे जो दिलशाद हुसैन है उसका उम्र बताया जा रहा है कि दिलशाद हुसैन 35 वर्ष का था और लड़की जो है वो नाबालिग थी। 16-17 साल की लड़की के साथ 35 साल का दिलशाद हुसैन जो है वो गलत किया था और उस लड़की के साथ जो है दुष्कर्म किया था। उसका केस जो है कोर्ट में चल रहा था, लेकिन पास्को एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने जब बेल दे दिया तो ये आरोपी जो है यहाँ पे आके इनके परिजनों को डराता था, धमकाता था। यहाँ पे रिटायर्ड बीएसएफ के जो जवान थे उनके पिताजी हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नंदलाल निषाद। अच्छा, आपके बेटा ने जो किया है वो आपको मालूम है? वो मालूम तो है ही है सर। अच्छा। वो कोर्ट परिसर में घुस के जो ये मोहम्मद दिलशाद को गोली मारे हैं, सही काम किए हैं कि गलत? सही काम किए हैं, हमारी रक्षा के लिए तो बहुत बढ़िया किए हैं। वो आकर के बहुत धमकाता था, फोन पर बहुत कुछ कहता था। अब उनको मार अपने जो सैनिक है उनको मारने के धमकाता था, वो अपने बच्चों को मारने को धमकाता था, वो अपने उनके बच्चों लोगों को धमकाता था कि उनको मार के उसको ज़बरदस्ती खींच के लेके जाऊंगा। ये दिलशाद जो है धमकी देता था। बाबू इधर आ जाइए। आपके मोबाइल में कुछ स्क्रीनशॉट है जिसमें मोहम्मद दिलशाद जो है उल्टा सीधा पोस्ट करता था, उसे आप दिखा सकते हैं मुझे? ठीक है, वो दिखाइए, आइए बैठिए। ये देखिए 35 साल का जो दिलशाद था जो इनकी पोती के साथ गलत किया था। जो बीएसएफ के जवान थे वो इनके बेटे थे और बीएसएफ के जवान के बेटे ये हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दिलशाद हुसैन। ये देखिए यहाँ पे, ये सब हम लोग डाल देंगे। जिंदगी जीने के लिए हौसला जरूरी है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे ससुर जी, आई लव यू। ये लिखा है कि जिंदगी जीने के लिए हौसला जरूरी है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे ससुर जी। और ससुर जी के जगह पे कुत्ता का फोटो रखा है, आप देख सकते हैं। ये दिलशाद हुसैन जो पास्को एक्ट का आरोपी था, कितना प्रताड़ित किया था एक फौजी को, जो फौजी जीवन भर देश की रक्षा किया था, वो परिवार की रक्षा करने के दौरान कैसे चूक जाता, ये देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये इसने डाला था। और इसने डाला था कि सिकंदराबाद, दानापुर टू सिकंदराबाद, और उसके अलावा भी बहुत चीज़ें डाला था। वो चीज़ों को दिखाइए जो इसने बार बार जो है ना आप लोगों को धमकी दे रहा था, वो चीज़ों को दिखाइए। ये लगातार जो है इस परिवार को धमकी दे रहा था लगातार। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो बेटा है वो अभी कहाँ है? वो जेल में है ना। जेल में है? बिछिया जेल में। बिछिया जेल में? जी सर। अच्छा, ये जो दिलशाद हुसैन है ये आपके पोती के साथ कितने साल पहले गलत किया था? 2 साल। 2 साल पहले। यहाँ सोचने वाली बात है, 2 साल पहले इसने गलत किया था और 2 साल तक
जब बीएसएफ के जवान को इंसाफ नहीं मिला, उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, तब बीएसएफ के जवान ने ऐसा कड़ा कदम उठाया। वरना बीएसएफ में किसी भी जवान को ये नहीं सिखाया जाता है कि आप कानून को अपने हाथ में लो, लेकिन उसे कहीं नहीं तो कहीं मजबूर कर दिया गया। उसकी बेटी के साथ जिसने गलत किया उसे कोर्ट ने छोड़ दिया। 2 साल तक वो इंतजार करता रहा और ये मोहम्मद दिलशाद जो है 2 साल तक वो इंसाफ के लिए इंतजार करता रहा। और ये दिलशाद हुसैन जो है वो उसे फ़ोन पे धमकी देता था, उसके खिलाफ जो है फेसबुक पे पोस्ट करता था और तो और घर पे आके कहता था कि हम सबको मार के लड़की को लेके जाएंगे। जरा सोचिए वो बीएसएफ का जवान क्या करता। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर उस बीएसएफ के जवान के जगह पर आप लाचार पिता के रूप में होते तो क्या करते। और बच्ची नाबालिग थी। पास्को एक्ट के तहत कोर्ट में, गोरखपुर कोर्ट में केस दर्ज है। और फिर से कह देना चाहता हूं, बच्ची नाबालिग थी। पास्को एक्ट के तहत गोरखपुर कोर्ट में केस दर्ज है। और नाबालिग पास्को एक्ट में 35 वर्षीय दिलशाद हुसैन को जमानत कैसे मिल गया, कैसे दिलशाद हुसैन को हिम्मत हुआ कि जिसने बच्ची के साथ बलात्कार किया था वो बच्ची के घर के ऊपर चढ़ के जो है घर वालों को धमकी दे। इस देश के लोगों से आज विनती है कि एक पिता की तरफ खड़े हो जाएं। अगर एक पिता का शर्म से सर अगर आज झुक जाएगा तो कल आपकी भी बारी हो सकती है। और इसीलिए हम लोग दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, गोरखपुर में आए हैं और इस चीज़ को दिखा रहे हैं। विनती है इस देश के सभी मीडिया वालों से, आप भी किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पति होंगे, निष्पक्ष तरीके से सारी जानकारी को निकालकर इस पिता के लिए आवाज़ उठाइए, इस पिता के दर्द को दिखाइए कि आखिर एक अनुशासित बीएसएफ का रिटायर्ड जवान ने कानून को हाथ में क्यों लिया। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बलात्कारियों के लिए क्या सज़ा होना चाहिए इसके बारे में भी ज़रूर बताना। और भगवत निषाद जो लाचार पिता थे, रिटायर्ड बीएसएफ के जवान थे, आज सलाखों के पीछे हैं। पहले वो घुट घुट के मर रहे थे और अब वो जेल में घुट घुट के मर रहे हैं। क्या उनके लिए हमें आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? बस अगर हो सके तो उनके लिए आवाज़ उठाएं। जय हिंद।